हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया एंड चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर पैराबोला। कॉनिक सेक्शन हमारा चल रहा था और कॉनिक सेक्शन में पैराबोला से पहले हम जो है सर्कल को काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड पर। सेकेंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। सो बेसिकली हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था और इससे पहले हमने सर्कल टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला। स्टार्ट करते हैं जी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला होता क्या है। सो पैराबोला की डेफिनेशन हमारी है, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस होता है एक पॉइंट का विच मूव्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन। यानी कि एक पर्टिकुलर, यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई एक फिक्स पॉइंट है और इस टाइप का हमारा कोई कर्व होगा। इस पर्टिकुलर कर्व पर देखिए, यहाँ पर कोई एक हमारा फिक्स पॉइंट है और इस पर्टिकुलर कर्व पर एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट का ये पाथ है, ठीक है। ये पॉइंट इस टाइप से इस कर्व पर हमारा मूव कर रहा है। सो इसी पॉइंट का लोकस होगा x, y। इसी पॉइंट का हमारा लोकस होगा जिसे हम बोलेंगे पैराबोला। अब इस पॉइंट के लिए यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे और ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये कहता है कि इस पर्टिकुलर कर्व पर, पूरे कर्व पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि हम अच्छे से इसको क्लियर कर पाए। इस पूरे कर्व पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ले लें, सभी पॉइंट्स के लिए इस फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट के डिस्टेंस और उस पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल रहेगी, ठीक है। चाहे आप ये वाली डिस्टेंस देखें, सो ये डिस्टेंस भी आपकी इक्वल होगी, ठीक है। यानी फिक्स पॉइंट से पर्टिकुलर उस पॉइंट के डिस्टेंस और उस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस देखेंगे तो ये सारी की सारी डिस्टेंसेस, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें, यहाँ पर हम फिक्स पॉइंट लेते हैं, ये हमारा S और यहाँ पर मान लीजिए ये M है और ये आपका P है। सो अगर आप देखेंगे कि आपकी डिस्टेंस जो SP है ये हमारी इक्वल हो जाएगी PM डिस्टेंस के। और अगर आपको याद हो तो हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखा था। इसेंट्रिसिटी के लिए हम इस पर्टिकुलर लाइन को बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा फोकस होता था और ये हमारा कोई पॉइंट होता था। सो हमने देखा था इसेंट्रिसिटी के लिए हमारा मेथड क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था कि यहाँ पर आपको फोकस टू पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि जो आपका PS डिस्टेंस है, ये हमारा P पॉइंट है। सो जो आपका PS डिस्टेंस है और जो आपका डायरेक्ट्रिक्स टू पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसी का रेशो होता है इसेंट्रिसिटी। एंड फॉर पैराबोला के लिए हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी इक्वल्स टू 1 होती है। सो इस केस में अगर हम इसको इक्वल्स टू 1 करते हैं, दैट मीन्स हमारी ये दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल हो जाती हैं। सो इसी से हमारी बस डेफिनेशन बनती है पैराबोला की, दैट अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। इन द प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स इन द सेम प्लेन, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होगी पैराबोला की। ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कहीं इसका क्या हो जाएगा, एक फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसकी कोई भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे इस S से इस कर्व पर कोई भी आप पॉइंट लें, ये डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो डिस्टेंस होगी ये हमेशा ही इक्वल होगी। बस ये आपकी डेफिनेशन कहती है। अब ये मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर आपके लिए ये हो जाता है। चलिए डेफिनेशन हमारी हो गई, पैराबोला को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन कि पैराबोला की इक्वेशन हम बेसिकली बनाते कैसे हैं, इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट पॉइंट दिस एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स is y equals to 3 then the equation is। so simply हमारा लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक हमारा ये कहता है कि ये आपका मान लीजिए कर्व है, यानी आपका पैराबोला है सिंपल सा, और ये आपका जो फोकस है, फोकस का ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 0,-3, ठीक है। एंड ये मान लीजिए यहाँ पर इसका कोई भी एक पॉइंट है P विच इज x, y एंड यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है
y इक्वल्स टू 3, ठीक है, और इस पर हमारा पॉइंट है एक m। सो अब अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे, सो इस लाइन को हम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये पैराबोला होता है, दैट मीन्स हमें पता है कि एसपी जो डिस्टेंस है ये हमारी पीएम डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो एसपी डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो एसपी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एसपी डिस्टेंस आपके पास बनेगी रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो आपके सिंपली एसपी डिस्टेंस हो गई। एंड अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट से विच इज x, y, ठीक है। सो पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड होता है। सबसे पहले तो आप पॉइंट को लाइन में पुट कर देंगे, ठीक है, एंड नीचे आप लाइन में जो भी x एंड y के कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर्स लेकर के और उसका रूट लेते हैं। सो ये हमारी सिंपल सी जो लाइन होती है, लाइन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हो जाएगा y माइनस 3 एंड x का कोऑर्डिनेट 0 प्लस y का कोऑर्डिनेट 1 स्क्वायर। सो ये आपका सिंपली जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कौन सी, पीएम डिस्टेंस। पीएम डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पीएम डिस्टेंस सिंपली हो जाएगी y माइनस 3। सो अब देखिए एस पे डिस्टेंस ये है, पीएम डिस्टेंस आपकी ये है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों को इक्वल रखेंगे, पीएम डिस्टेंस तो आपकी पीएम डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस 3, ठीक है, और एस पी हो जाएगी आपकी रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर। सो क्यों ना हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू, यहाँ भी y माइनस 3 की स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो यहाँ से ये बेसिकली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस 12y। सो ये आपकी सिंपली हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी आपकी दिस वन, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम हमारे पैराबोला के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका होमवर्क दिया आपके लिए, मैं थोड़ा सा बस ड्रॉ करके बता दूं, लेकिन सॉल्व आपने खुद करना है। एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला में फाइंड आउट करनी है, फोकस हमारा क्या है, फोकस s, ये हमें गिवन है 3/2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारी है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमें पता है कि बेसिकली ये जो किसी भी पॉइंट पर इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से m पर, यानी कि mp जो होगी वो ps के इक्वल हो जाएगी, mp इक्वल हो जाएगी हमारे ps के। सो mp डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, पहले तो आप लाइन में पॉइंट को पुट कर दें, ये आपका पॉइंट है x, y, लाइन में पॉइंट को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर रूट में हो जाएगा 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर यानी 4 एंड y का कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं, सॉरी y का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं। सो दिस इज इक्वल टू ps डिस्टेंस। ps डिस्टेंस के लिए आप करेंगे रूट ऑफ x माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी आपके पैराबोला की, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करें और इसका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है जी। चलिए सो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर कि अब तक हमने जो है पैराबोला की सिंपल सी डेफिनेशन यानी जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में जाना। लेकिन अगर हम कॉनिक सेक्शन की बात करें तो कॉनिक सेक्शन में हम जो हमारे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे कि बेसिकली कॉनिक सेक्शन की हमारी इक्वेशन क्या होती थी, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होती थी। सो इस केस के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते थे a b c, यहाँ हमारा h होता था, ये हमारा g होता था और यहाँ f होता था। सो बेसिकली अब डेल्टा और कुछ कुछ चीज़ों के ये जो कोफिशिएंट्स हैं a b c h g f, इनके बेसिस पर हम पता करते थे कि फर्स्ट चीज़ हम देखते थे कि अगर आपका डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाता है, सो इस केस में हमारे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जो इक्वेशन होगी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, ठीक है। सेकेंडली अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि आपका a इक्वल्स टू b है, यानी x स्क्वायर का एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, और इसी के साथ अगर आपका h इक्वल्स टू 0 है, तो हमें पता है कि ये इक्वेशन हमारी सर्कल की इक्वेशन होती थी। एंड थर्ड,
पैराबोला के लिए कंडीशन आपने कॉनिक सेक्शन में देखी कि आपका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। सो ये आपकी पैराबोला की सिंपल सी कंडीशन होती है, ठीक है। फोर्थ आपने देखा था डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड अगर आपका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए, और फिफ्थ कंडीशन आपने देखी कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड एच स्क्वायर आपका अगर लेस देन ए बी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन हमारी होती है कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एच स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए एंड इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा हो जाता है, देखिए अगर हमारा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हमारे पास ये हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। एंड अगर ये केस आ जाता है तो ये हमारे पास सिंपली एक एलिप्स बन जाता है, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन होती है तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन है। फिलहाल हम जो है पैराबोला को पढ़ रहे हैं तो हमें ये कंडीशन याद करनी बहुत जरूरी है, यानी इसको समझना काफी अच्छा है हमारे लिए, ताकि क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। यानी कि अगर हमारा पैराबोला होगा दैट मीन्स डेल्टा डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। सो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक सिंपल सा क्वेश्चन। द कॉनिक represented by the equation x square plus y square minus 2xy plus 20x plus 10 equals to 0 is, अभी ये बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम डेल्टा को चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज के बारे में पता लगाते हैं, ए बी सी एच जी एंड एफ। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ये होता है ए इज इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा बी होता है बी इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट हमारा 10 है सो सी इज इक्वल्स टू 10, एच हमारा होता है 2xy का कोफिशिएंट विच इज -1, सो ये हमारा हो जाएगा -1। जी के लिए अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट हमारा जी होता है, तो 2x का कोफिशिएंट हमारा ये सिंपली 10 हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू 10 एंड f की कोई टर्म ही नहीं है, सो बेसिकली यानी y की हमारी कोई भी टर्म है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। सो सारे के सारे कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं एबीसी को डायगोनल एलिमेंट्स के तौर पर 1 1 एंड 10, ये हमने एबीसी को लगा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है एच, सो एच हमारा है -1, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा जी हमारा हो जाएगा 10, सो ये हमने रखा, और एफ की जगह हम 0 0 रख देंगे, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो ये एक्स्ट्रा जो मार्क्स हमने लगाए हैं ये हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, सो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व कर लें इसको, 10 - 0 + 1 इंटू ये हो जाएगा -10 - 0 + 10 0 - 10 एंड जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सिंपली हो जाएगा 10 - 10 और ये आपका हो जाएगा -100। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि डेल्टा आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या a इक्वल्स टू b है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a इक्वल्स टू b है, ठीक है, a इक्वल्स टू b है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि h आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये सर्कल तो नहीं हो सकता, ठीक है, दैट मीन्स ये सर्कल तो नहीं हो सकता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 चाहिए, सर्कल के लिए h इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो ना ही तो ये सर्कल हो सकता है, ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो थर्ड कंडीशन पे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन के लिए एच स्क्वायर और ए बी में देखते हैं, ए बी आपका इक्वल्स टू 1 है, एच स्क्वायर आपका 1 है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है, यानी इस टाइप से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, जो हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कॉनिक सेक्शन के बेस पर, यानी इसेंट्रिसिटी के बेसिस पर हमने जो है इसेंट्रिसिटी के बेसिस पर सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन को समझा। उसके बाद हम कैसे डायरेक्टली, अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और अगर हमें फोकस गिवन हो, तो कैसे हम डायरेक्टली पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कॉनिक सेक्शन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने पैराबोला की डेफिनेशन सीखी, ठीक है जी। चलिए,
अब हम पैराबोला का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्चुअल में पैराबोला जो होता है, पैराबोला की शेप आप जानते हैं कि कुछ इस टाइप से होती है, लेकिन ये भी बेसिकली 3-4 टाइप्स का हो सकता है। जैसे पैराबोला हमारा ये हो सकता है फर्स्ट टाइप, सेकंड पैराबोला हमारा इस टाइप से हो सकता है, थर्ड पैराबोला हमारा अपवर्ड हो सकता है, फोर्थ पैराबोला हमारा जो है डाउनवर्ड हो सकता है। तो बेसिकली पैराबोला आपके पास अगर आप बात करेंगे तो एक आपका राइट हैंडेड पैराबोला हो सकता है, राइट हैंडेड, ठीक है। राइट हैंडेड का मीनिंग आपका कि राइट साइड में इसका ओपन फेस होगा, ओपन एंड, ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करें तो लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, ठीक है। अगर आप बात करें तो आपका अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, ठीक है। अगर आप बात करें आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास 4 काइंड ऑफ पैराबोलाज आपके बन सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है और ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके चारों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला पर, ठीक है। सो राइट हैंडेड पैराबोला के लिए आप चेक करें, बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे इसको। ये आपका बेसिकली एक पैराबोला है। सो पैराबोला के लिए सबसे पहले इसका एक फोकस होता है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे a,0 और जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम एक बार सेंटर पॉइंट ओरिजिन पर ले रहे हैं 0,0 पर, ये हमारा v है यानी वर्टेक्स है, ठीक है। और जस्ट सेम डिस्टेंस पर आपको पता है कि वर्टेक्स टू फोकस की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैराबोला पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो डिस्टेंस होगी वो हमारी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। सो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -a, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। और ये x इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये ओरिजिन से होकर के जा रहा है, तो ये बेसिकली आपकी जो है ये आपका हो जाता है ये आपका बेसिकली वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और चलिए इसके बाद एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले राइट हैंडेड जो पैराबोला आपका होता है, इसकी सिंपल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन हो जाती है y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है जी। सो फर्स्ट थिंग इज इसकी इक्वेशन, ठीक है। सेकंड थिंग, इसके लिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्टेक्स आपका हो जाएगा 0,0, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसके फोकस की बात करेंगे तो फोकस आपका सिंपली क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा a,0, ठीक है, ये आपका फोकस है। उसके बाद अगर आप चेक करते हैं डायरेक्ट्रिक्स चेक करें तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी x इक्वल्स टू -a, ठीक है। नेक्स्टली अगर आप लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, ये आपकी जो फोकस से होकर जाने वाली, इसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। सो लेटेस्ट रेक्टम जो हो जाएगी, इसके लिए 2 चीजें हो सकती है। एक तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो सकती है, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आपकी हो जाएगी बिकॉज ये पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली होकर के जाती है x इक्वल्स टू a से, ठीक है। सो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a, लेकिन ये फिक्स डिस्टेंस पर होती है यानी इसकी फिक्स लेंथ होती है। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये आपकी इक्वल्स टू 4a हो जाती है, 4a इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। एंड ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ पैराबोला, सो इस केस में राइट हैंडेड पैराबोला के लिए जो एक्सेस ऑफ पैराबोला होता है ये आपका x एक्सेस होता है, ठीक है, जिसे आप y इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से देखी कि राइट हैंडेड पैराबोला की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो सिंपली सेम अगर हम देखें लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में, सो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसका एक वर्टेक्स होगा और वर्टेक्स को हमें हमेशा ही 0,0 पर लेना है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा। अब फोकस वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स ये आपका -a,0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस f, ठीक है। एंड जो डायरेक्ट्रिक्स है अब ये आपकी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है ये फोकस से
वर्टेक्स और वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा, ये अगर आप पॉइंट भी लेते हैं तो ये आपका a, 0 पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका सिंपली हो जाएगा x इक्वल्स टू a। एंड यहां से जाएगी आपकी लेटेस्ट रेक्टम। सो चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए जो इक्वेशन बनती है वो आपकी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax बनती है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एक्सेस होता है ये एक्चुअल में माइनस साइड में चला जाता है, नेगेटिव ऑफ x की साइड में चला जाता है। ठीक है, x की वैल्यूज यहाँ पर माइनस ऑफ x हो जाती है। सो बेसिकली इक्वेशन हमारी पलट जाती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की जगह वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x आ जाता है। ठीक है जी। एंड इसके वर्टेक्स की अगर आपने बात करते हैं, वर्टेक्स तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर ही ले रहे हैं हम, 0,0 पर हो जाएगा। ठीक है, फोकस की बात करें तो फोकस आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा -a,0। ठीक है, एंड नेक्स्टली अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, सो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी x इक्वल्स टू a। एंड अगर आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो ये आपकी सेम ही रहेगी 4a। ठीक है, एंड अगर आप बात करते हैं एक्सेस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला, तो एक्सेस ऑफ पैराबोला तो सेम ही रहेगा, ये आपका एक्स एक्सेस ही रहेगा। ठीक है, सो ये तो बात करी हमने लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। व्हाट इफ अगर हम बात करें अपवर्ड पैराबोला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने किया है राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और अब हम जा रहे हैं अपवर्ड पैराबोला की तरफ। तो अपवर्ड पैराबोला आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, इसका जो एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ पैराबोला, ये आपका वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपली वाई एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ एक फोकस रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स रहेगा, और यहाँ से जाती होगी आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, सो सारी की सारी एक्स वाली चीजें वाई में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अपवर्ड पैराबोला के लिए अगर आप देखेंगे तो जो आपकी इक्वेशन होती है ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए इक्वेशन आपकी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो जिसकी स्क्वायर होती है, या फिर ये कहें जिसकी स्क्वायर होती है ना, ठीक है, वो बेसिकली पैराबोला के हेड को टच करता है। यानी कि पैराबोला अगर इस टाइप से है तो इसके हेड को टच करके जाने वाला वाई एक्सेस होना चाहिए। अगर एक्स की स्क्वायर है दैट मीन्स पैराबोला के हेड को टच करके जाने वाला एक्स एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, सो ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये आपके अपवर्ड पैराबोला की डेफिनेशन है। इसके लिए अगर आप वर्टेक्स चेक करते हैं तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0,0 पर हो जाएगा, वर्टेक्स आपका 0,0 पर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं फोकस की, तो फोकस अब आपका वाई एक्सेस पर है, और वाई एक्सेस पर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0,a। ठीक है, सो अगर आप बात करते हैं फोकस की, तो फोकस के लिए आपका फोकस हो जाएगा 0,a पर। ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखें तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी y इक्वल्स टू -a पर। ठीक है, सो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी y इक्वल्स टू -a। ठीक है, एंड अगर आप बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये आपकी सेम रहेगी 4a। ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि फोकस से होकर के जाती है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपकी 4a के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। इसमें हमने बहुत ही अच्छे से अपवर्ड पैराबोला को देखा है। एंड एक्सेस ऑफ पैराबोला की अगर आप बात करें, एक्सेस ऑफ पैराबोला, तो इस बार एक्सेस ऑफ पैराबोला आपका वाई एक्सेस हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, डाउनवर्ड पैराबोला में बस ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आपके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स को आपने ओरिजिन पर लेना है, यानी 0,0 पर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर आपकी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा जिसे आप फोकस बोलेंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-a, एंड डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी y इक्वल्स टू a। ठीक है, और ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। सो इसके लिए इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, यानी y अब आपका नेगेटिव एक्सेस आप ले लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये आपकी डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए अगर आप वर्टेक्स देखते हैं तो वर्टेक्स आपके हो जाएंगे 0,0। फोकस की बात करते हैं, फोकस, सो फोकस हो जाएगा आपका 0,-a, एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, सो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी y इक्वल्स टू a, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी सेम रहेगी 4a। ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला
ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। सो अब तक हमने बहुत ही अच्छे से, अब तक हमने देखा है राइट हैंडेड पैराबोला क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो हमने बहुत ही अच्छे से सब चीजों को देखा है। चलिए एक बार जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब तक आई है उन चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि एक्सेस, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सेस ऑफ अ पैराबोला क्या होता है। सो बेसिकली एक्सेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये होती है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड, फोकस से पास होने चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि अब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों से हमने जो है हमारे पैराबोला को डिफाइन किया हुआ है। सो एक्सिस को भी हमने डिफाइन किया कि फोकस से होकर जाने चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होने चाहिए। ऐसी स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन और द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्टेक्स आपके पास सिंपली क्या होता है, देखिए इस टाइप का पैराबोला है तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ जो आपका फोकस होता है तो फोकस से भी ये बेसिकली पास थ्रू होती है, ठीक है। एंड देखिए ये आपकी सिंपली डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। तो एक्सिस तो आपने देख लिया। नेक्स्ट बात करें हम वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the point of intersection of the conic section and the axis is called the vertex। अगर आप पैराबोला के केस में डिफाइन करना चाहते हैं तो कॉनिक सेक्शन को आप पैराबोला भी कह सकते हैं कि पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला और कॉनिक सेक्शन। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये आपका एक्सिस है और ये आपका पैराबोला है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, ये आपका एक्सिस था और ये आपका पैराबोला था, ठीक है। सो पैराबोला और एक्सिस को जो कट करता है, ठीक है, ये आपका होता है वर्टेक्स, जिसे आप सिंपली ओरिजिन के तौर पर ले रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका हो जाता है वर्टेक्स। नेक्स्टली आप देखेंगे लेटस्ट रेक्टम क्या चीज होती है। लेटस्ट रेक्टम एक्चुअल में लेटस्ट रेक्टम इज द कोड, ये आपकी एक ऐसी कोड होती है। कोड सिंपली क्या होता है, कोड होता है जो सिंपली कर्व के कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दे, ठीक है। कर्व के ऊपर कोई भी आप दो पॉइंट्स लें, उनको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे आप कोड कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी कोड which is passing through the focus and perpendicular to the axis। यानी कि जैसे इस टाइप से मान लीजिए हमारा पैराबोला है, तो इस केस में ये आपका फोकस है, ठीक है। सो फोकस से होकर जाने वाली एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड फोकस से होकर जाने वाली ये वाली जो कोड हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। एंड अगर आप बात करते हैं फोकल कोड की, तो एक्चुअल में क्या होता है कि लेटेस्ट रेक्टम इज अ फोकल कोड। एक्चुअल में लेटेस्ट रेक्टम आपकी एक फोकल कोड होती है। फोकल कोड का मतलब है ऐसी कोड्स जो कि फोकस से होकर के जाए, ये आपका फोकस है। सो फोकस से तो बहुत सारी इन्फिनिटी आपकी कोड्स हो सकती हैं, बहुत सारी कोड्स हो सकती हैं इस टाइप से, ठीक है। कितनी भी आपकी कोड्स हो सकते हैं इस टाइप से, ये आपका फोकस है। फोकस से होकर के जाने वाली जितनी भी कोड्स होती हैं उन्हें आप फोकल कोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर कोड होगी जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, उस परपेंडिकुलर कोड को आप लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक है। यानी कि सारी की सारी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो फोकल कोड हो जाएगी, लेकिन सारी की सारी फोकल कोड आपकी लेटेस्ट रेक्टम नहीं हो सकती हैं, बिकॉज फोकल कोड को लेटेस्ट रेक्टम होने के लिए परपेंडिकुलर टू एक्सिस जरूर होना पड़ेगा, ठीक है।
सो फोकल कोड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। ठीक है, सो ये आपने अच्छे से देखा। और लेटेस्ट रेक्टम जो होता है ये भी आपकी बेसिकली एक फोकल कोड होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है जिसे हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। कि आपका डबल ऑर्डिनेट क्या होता है एक्चुअल में। डबल ऑर्डिनेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये होता है अ कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ conic is known as its double ordinate। यानी कि इस टाइप से मान लीजिए आपका कोई कॉनिक सेक्शन है यानी पैराबोला ही हम ले रहे हैं, तो इसके लिए ये आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एंड जितनी भी कोड्स आपकी इसके परपेंडिकुलर है, जितने भी कोड्स आपके एक्सेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी डबल ऑर्डिनेट्स हो जाती हैं। अब बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट रेक्टम है ये आपकी डबल ऑर्डिनेट भी होती है। ठीक है, लेकिन डबल ऑर्डिनेट को लेटेस्ट रेक्टम होने के लिए उसे फोकस से होकर के जाना भी पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखें तो आपकी जो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी ये आपकी मान लीजिए लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेटेस्ट रेक्टम डबल ऑर्डिनेट भी है क्योंकि परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, एंड ये फोकस से होकर के जा रही है तो ये एक फोकल कोड भी है। सो लेटेस्ट रेक्टम अगर है दैट मीन्स वो आपकी डबल ऑर्डिनेट भी हो जाएगी एंड आपकी वो फोकल कोड भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फोकल कोड है तो आप नहीं कह सकते कि वो लेटेस्ट रेक्टम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर आपका डबल ऑर्डिनेट है कोई तो हो सकता है कि वो आपकी फोकल कोड हो सकता है कि वो फोकल कोड ना हो। सॉरी, डबल ऑर्डिनेट है तो वो आपकी लेटेस्ट रेक्टम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, चलिए, सो ये चीजें हमने काफी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से देख ली है। एंड इसके बाद हमारे कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम अच्छे से इन चीजों को समझ पाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex at origin and directrix at y equals to 2 is। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स गिवन आपका 0,0 पर, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स आपकी y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2 है। सो सिंपली हमें डायरेक्ट्रिक्स से पता चलता है कि वो हमारा पैराबोला किस तरह का है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास सिंपली गिवन हो, जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, डायरेक्ट्रिक्स ये आपको मान लीजिए y एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये मान लीजिए सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अगर हमें सिर्फ एक्सेस का पता हो तब हो सकता है कि वो अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपका या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा सिंपली इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें गिवन है कि y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, एंड जो इसका वर्टेक्स है ये 0,0 पर है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। सो सिंपली इसके लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, सो इस केस में बेसिकली आप जानते हैं कि इसके लिए y इक्वल्स टू a ये आपकी वर्टेक्स होता है। सो a की वैल्यू आपके पास 2 है, सो आप सिंपली कर देंगे x² इक्वल्स टू -4a इंटू a की जगह आप 2 पुट करेंगे इंटू y। सो x² इक्वल्स टू -8y। सिंपली ये हमारा, जैसे ही हमने डेफिनेशंस को समझा और अगर हमारे पास वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह कुछ गिवन है तो हम डायरेक्टली इस टाइप से पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ अननोन्स के लिए कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लाइक कुछ चीजें अननोन हो देन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is symmetric about y axis। सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देखा था
जो हमारा राइट पैराबोला है, ठीक है। सो राइट पैराबोला को अगर आप चेक करेंगे, ये आपका राइट पैराबोला है, ठीक है। और अगर आपका ये एक्स एक्सिस है तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बेसिकली एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। जितना पोर्शन आपका नीचे है उतना ही पोर्शन आपका ऊपर है, ठीक है। सेम आप देख रहे हैं कि सिमेट्री है ये किसके विद रिस्पेक्ट, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। लेफ्ट पैराबोला के लिए भी आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे अपवर्ड पैराबोला के लिए, तो अपवर्ड पैराबोला एक्चुअल में वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्री शो करता है, ठीक है। एंड डाउनवर्ड पैराबोला भी जो है ये भी आपका वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्री शो करता है, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है कि वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट आपका पैराबोला सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स या तो ये आप कीजिएगा, यानी कि या तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या फिर ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बेसिकली आपके वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडीशंस गिवन हो लाइक एंड passes through the point 2, -3, ठीक है, कि 2, -3 से पास होकर के जाता है। सो इसके लिए इक्वेशंस के लिए मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस है A, B, C, D। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है x² इक्वल्स टू 4y, 4y इक्वल्स टू 3x², 3x² इक्वल्स टू -4y, 3y इक्वल्स टू -4x²। अब इसके लिए आप देखेंगे कि सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है, बिकॉज ये x² यानी कि स्क्वायर इन सभी में x की स्क्वायर है, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे के सारे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करवानी है कि आपका जो पॉइंट है ये पॉइंट इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो बेसिकली पॉइंट को आप पुट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर हम 2, -3 को पुट करें तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -12। सो ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सेकंड केस में देखें सो -12 इक्वल्स टू 3 और 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपका थर्ड आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हैं कि बेसिकली पॉइंट भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए और बेसिकली हमें ये भी पता चल गया सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। दैट मीन्स या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आपका हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन मान लीजिए इसी टाइप का ले लेते हैं। लाइक मान लीजिए हमें बोल दिया इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0,0 and axis along x axis, यानी पैराबोला का एक्सिस आपका x axis है, and passes through और passing through 5/3, 10/3 is। अब इसके लिए तीन ऑप्शन है। एक तो आपके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0,0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस अलोंग x axis होना चाहिए। अब आपका एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट होना चाहिए। अब अगर आप देखें बेसिकली एक्सिस अगर आपका एक्स एक्सिस है दैट मीन्स या तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो सकता है या फिर आपका राइट हैंडेड पैराबोला हो सकता है, ठीक है। और अगर आपके इसको 0,0 पर रखा, बिकॉज वर्टेक्स आपका 0,0 है और ये आपने रखा 0,0 पर, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज तो हमें पता चल जाती है कि अगर आपने इसको 0,0 रखा है दैट मीन्स पैराबोला के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और अगर हमारा ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है सो इस केस में अगर आपने वर्टेक्स 0,0 पर रखा है तो पैराबोला के सारे पॉइंट्स आपके नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर पॉइंट हमें पॉजिटिव गिवन है, दैट मीन्स ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला तो नहीं हो सकता, राइट हैंडेड पैराबोला आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए ऑप्शंस को भी चेक करने की ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके पास हैं तो बाई ऑप्शन करें, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शंस हमारे पास हैं y² इक्वल्स टू 20x, y² इक्वल्स टू 20x/3, y² इक्वल्स टू -20x/3 एंड y² इक्वल्स टू 10x/3। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऑल 3 ऑप्शंस में आप चेक करें कि 5/3 एंड 10/3 को कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करता,
यस, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। यानी किसी भी पॉइंट की अगर आप फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, फोकल डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ये मान लीजिए हमारा पैराबोला है एंड ये आपका मान लीजिए फोकस है, ये आपका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट हो जाएगा आपका a कॉमा 0 पर। सो इस केस में यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका p x कॉमा वाई, ठीक है। सो किसी भी, ये आपका पैराबोला है। सो पैराबोला से आप कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस हो जाएगी यही आपकी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। सो फोकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा। एक्चुअल में ये फोकल डिस्टेंस चेंज होती रहेगी, ठीक है, धीरे धीरे ये चेंज होती रहेगी। यहाँ पर ये फोकस डिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। थोड़ा सा साउंड हम चेक कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। सो फोकल डिस्टेंस हमने देखा कि फोकस से पर्टिकुलर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं, सो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, पीएस डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी। सिंपली अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका सिंपली हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड मान लीजिए पैराबोला आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। मान लीजिए ये पैराबोला है। तो इस पैराबोला के अकॉर्डिंग अगर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की 4ax। सो ये आपका सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका प्लस 2x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इन रूट। सो ये आपका रूट ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आपका सिंपली हो जाएगा एक्स प्लस ए, ठीक है। सो सिंपली फोकल डिस्टेंस के लिए आपके पास सिंपली फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस ए, ठीक है। ये है हमारा अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, सो इस केस में आपके पास वाई प्लस बी आपका जो है ये आपकी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए सो इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पैराबोला है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। सो इसमें अगर आपके पास फोकल डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए 17 है, ठीक है। ये अगर 17 है, सो वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जिसके लिए इस पर्टिकुलर पैराबोला की फोकल डिस्टेंस क्या हो जाती है, 17 हो जाती है। सो फोकल डिस्टेंस आपकी होती क्या, फोकल डिस्टेंस आपकी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x प्लस ए एंड इट इज गिवन 17 मोड ऑफ x प्लस ए आपका गिवन है, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ से। सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। अब हो सकता है कि आपका प्लस हो सकता है माइनस हो। सो बेसिकली आप ले लें x प्लस 1 आपका 17 हो सकता है, या फिर सो बेसिकली ये पॉजिटिव होगा। मान लीजिए x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 17 आ जाता, तो x इक्वल्स टू आपका 16 आ जाएगा। x अगर आपका 16 आ गया तो जैसे ही आप पुट करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 16, सो वाई आपका हो जाएगा प्लस माइनस 8, ठीक है। एंड ये अगर आपका प्लस माइनस 8 हो गया, सिंपली आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 16,8 एंड 16,-8। सिंपली ये आपके पॉइंट्स होंगे जिनकी फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की आप जानते हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम बात करें राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है उसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं बेसिकली। सो इसके लिए आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये आपका पैराबोला होगा। सो इसके लिए आपकी राइट हैंडेड जो आपका पैराबोला होगा
ठीक है। सो इसके लिए आपका बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला इस टाइप से, ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एंड अगर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है सो इस केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ठीक है। सो ये आपकी पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी क्या होती है, थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है, कि मान लीजिए इफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज पैराबोला, ये आपका पैराबोला है, देन its parametric form is y equals to 2at and x equals to at square। सो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, a एंड t के केस में y एंड x की जो वैल्यूज हो जाएंगी ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं इसको। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax करके देखते हैं। y स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2at इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स यानी कि at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर और ये भी आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। सो इट इज इक्वल, दैट मीन्स पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है आपकी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। किसके लिए बेसिकली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax यानी कि अपवर्ड आपका जो राइट हैंडेड पैराबोला है उसके लिए बेसिकली आपकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी, चलिए, यानी कि आपका जो पैराबोला है इसके लिए कोई भी आपका जो पॉइंट है x, y, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं at स्क्वायर 2at से। सो इट इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है जी, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक क्वेश्चन आपके पास है, आपको फाइंड आउट करना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शंस है आपके पास, कुछ ऑप्शंस हैं, माइनस ऑफ at स्क्वायर 2at, a साइन स्क्वायर t माइनस 2a साइन t, सी ऑप्शन है at स्क्वायर माइनस 2at एंड डी ऑप्शन इज a साइन t माइनस 2a साइन t। तो चेक करेंगे एक्चुअल में पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y की ये वाली वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो वो आपकी जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सभी ऑप्शन से एक एक करके चेक करेंगे, x और y की वैल्यूज मान के इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि क्या वो इक्वल आती है या नहीं आती। सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए अगर आप चेक करें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर है आपका 2at यानी 2at की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, एक्स आपका हो जाएगा माइनस at स्क्वायर। सो यहाँ तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, दैट मीन्स ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी ऑप्शन को अगर आप चेक करते हैं तो बी ऑप्शन को चेक करें, इसी टाइप से अगर आप देखिए माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है, वाई स्क्वायर अगर हम करेंगे माइनस 2at स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन भी सेम ही है तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर जाएगा। बी एंड डी ऑप्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन के लिए देखते हैं वाई स्क्वायर आपका है माइनस 2a साइन टी, इसकी स्क्वायर ले लेते हैं सबसे पहले तो, एंड इट इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स आपका है a साइन स्क्वायर टी। तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। सो बी ऑप्शन भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज अगर यहाँ माइनस आ गया दैट मीन्स यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है जी, सो यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो गिवन है वही नहीं हो सकती, कुछ और भी पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी हो सकती है। ठीक है जी, यानी कि सिंपली आपको एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके सामने, द पैरामीट्रिक, ये हम क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी के सारी कॉन्सेप्ट्स हमारे यहीं क्लियर होते जाएं। बाद में एकदम से ऐसा क्वेश्चन सामने आता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट्स, जो आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है ये वाली, ये किस शेप को आपके रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको x माने, इसको y माने और t को आप क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हिंट क्या आपकी, एलिमिनेट t
जैसे ही आप टी को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास सिंपली एक्स एंड वाई में कोई इक्वेशन आ जाएगी और वही इक्वेशन उस पर्टिकुलर जो आपका शेप है उसको रिप्रेजेंट करेगी। सो बेसिकली एक्स इक्वल्स टू आपका 2 प्लस टी स्क्वायर है, वाई इज इक्वल टू 2t+1 है, यानी एक स्क्वायर में नहीं है। तो सिंपल सी बात हमें पता चली कि टी की वैल्यूज को आप फाइंड आउट करें। यहाँ से आप देखेंगे टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो टी इक्वल्स टू वाई माइनस 1/2 आ जाएगा। सिंपली इन दोनों को इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सो एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1/2, इसकी स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। सो ये आपकी सिंपली जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 2y। एंड यहाँ पर हम अगर अब +1 को रखें इक्वल्स टू 4x माइनस 2, सिंपली ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4x माइनस 2, ठीक है। सो ये आपका पैराबोला हो जाएगा। पैराबोला इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैराबोला के लिए आपके पास वर्टेक्स जो होंगे ये वर्टेक्स आपके 1,2,1 हो जाएंगे, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स आपके लिए a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो सिंपली ये भी हम फॉर्म करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली हमें पता चल गया कि ये एक पैराबोला की फॉर्म है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, द कर्व described parametrically by the equations x equals to t square plus t plus 1, y is equals to t square minus t plus 1। सो इस टाइप से अगर आपके रिप्रेजेंट कर रही है, सो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, टी को एलिमिनेट करें। टी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो टी स्क्वायर आपका हो जाएगा x माइनस 1 माइनस टी, यहाँ से आपका टी स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 1 प्लस टी। दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल अगर पुट करेंगे तो बेसिकली आपके पास x माइनस 1 माइनस टी इक्वल हो जाएगा y माइनस 1 प्लस टी के। सो ये कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा y प्लस टी। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ जाती है। सिंपली सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो x प्लस वाई, यहाँ से x माइनस वाई आपका इक्वल्स टू टी आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस वाई आपका t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1। आपके पास x प्लस वाई आ चुका है, x माइनस वाई आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ t। तो आप t को पुट कर दें, x माइनस वाई की स्क्वायर हो जाएगी t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप टी स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो टी स्क्वायर आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1/2। सो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल पुट करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1/2 इक्वल हो जाएगा आपके x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तो ये सिंपली जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो इस टाइप से आप पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला। देखिए जब भी टेंजेंट का केस आएगा, टेंजेंट हम चाहे किसी भी कर्व के लिए ले रहे हो, किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए ले रहे हो, टेंजेंट के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला देता है कि जो भी आपकी इक्वेशन आई है उसको आप एस माने, ठीक है। लाइक पैराबोला के केस में हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, तो इसकी इक्वेशन बेसिकली बनती है वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। सो इस पर्टिकुलर को हम एस कंसिडर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका ये हमने ले लिया। अगर आप इसे एस कंसिडर करते हैं और ये आपका कर्व है, इस कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपका पॉइंट है P x1, y1, इस पॉइंट पर आपने चेक करना है कि जो आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट इसकी इक्वेशन हमें चेक करनी है। सो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी s1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी हो जाती है s1 इक्वल्स टू 0। अब s1 का मीनिंग ये है, अगर s आपकी ये है तो s1 का मीनिंग है y1 माइनस 4a x प्लस x1/2 इक्वल्स टू 0। यानी कि लॉजिक अगर हम समझे
तो लॉजिक ये कहता है कि जहां भी आपको टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी हो अगर सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, सिंपल सा लॉजिक है, पैराबोला के लिए या हाइपरबोला के लिए, टेंजेंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप सिंपली क्या करें, जो भी आपकी एस है इसके लिए एस के अंदर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई वाई वन, एंड अगर आपके पास सिंपली एक्स है तो उसको एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिख दे, अगर आपके पास सिंपली वाई है तो वाई प्लस वाई वन बाई टू कर दें। ठीक है, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक तो एक्स आपका वेरिएबल फॉर्म में रहने दे, और एक्स वन जो आपका पॉइंट की वैल्यू गिवन है, पॉइंट पी पॉइंट है आपका एक्स वन कोमा वाई वन, तो ये एक्स वन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, वाई वन की वैल्यू पुट कर दें, एक्स वन की वैल्यू पुट कर दें, वाई वन की वैल्यू पुट कर दें, बाकी सब एक्स वाई ये इन्हें वेरिएबल फॉर्म में ही रहने दें। ठीक है, सो सिंपली ये आपकी हो जाती है टेंजेंट ऑफ पैराबोला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 8x। ठीक है, सो इसके लिए अगर आपको 2,3 पर, मान लीजिए ये हमारा पैराबोला पर कोई पॉइंट है, इस पर आपको टेंजेंट का पता करना है। ठीक है, सो टेंजेंट का पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एस आपकी हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8x। अब इसके लिए S1 आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को आप कर देंगे वाई वाई वन माइनस 4a इंटू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, यानी कि वाई वाई वन कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई वन आपका कितना है 3, तो ये हमने पुट कर दिया, माइनस 4a आपका है 8, एंड x की जगह आप कर देंगे x प्लस एक्स वन बाई टू, यानी x प्लस एक्स वन आपका है 2/2। सो ये आपके सिंपली इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये आपके सिंपली टेंजेंट ऑफ पैराबोला हो जाएगी। सो टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या होता है, जो आपका s है उसके लिए s1 इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, और s1 के लिए आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर को आप करते हैं वाई वाई वन, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है तो उसको करते हैं एक्स एक्स वन, वाई अगर कहीं दिख रहा है तो उसको वाई प्लस वाई वन बाई टू कर दें, एक्स अगर कहीं दिख रहा है तो उसको एक्स प्लस एक्स वन बाई टू कर दें, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी हो जाएगी s1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक था टेंजेंट ऑफ पैराबोला। अब इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, अगर हम फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी क्या कहती है कि मान लीजिए फर्स्ट केस है हमारा, ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए आपका पैराबोला है, और ये आपका कोई पॉइंट है p x1 वाई वन, और मान लीजिए कोई लाइन है जो यहाँ से क्रॉस हो रही है, यानी ये इसकी टेंजेंट है, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सेकेंडली अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमें गिवन हो कि आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसकी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में। सो इसके लिए अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोले, ये आपका पॉइंट है पी एक्स वन कोमा वाई वन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन अगर इस पर्टिकुलर पैराबोला की टेंजेंट होगी तो उसको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि आपका जो c है ये आपका a बाई एम के इक्वल होना चाहिए, c को a बाई एम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका केस है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के केस में, एंड अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, यानी कि बेसिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होता है, सो उस केस में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में ले आए, x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, इस फॉर्मेट में ले आए इक्वेशन को, और उसके बाद आप चेक करें कि c इक्वल्स टू a बाई एम होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में गिवन है, तो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन आपकी होती है कि एन एल आपका ए एम स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए।
एंड इफ आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आ जाता है, ठीक है, सो आप इक्वेशन को ly प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में लेकर के आए, और देन आप चेक करेंगे कि एन एल आपका ए एम स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग देखें, एक हमारे पास इसमें एक और लॉजिक रहता है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, लाइक एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, इस टाइप से अगर आपकी कंडीशन गिवन है, यानी कि जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, सो इसे आप बेसिकली इसको एल कंसिडर कर लें कॉस अल्फा को, इसे आप एम कंसिडर कर लें, ठीक है, और ये आपका माइनस ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये भी आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ इसमें आपने पुट कर देना है। तो इसके लिए कंडीशन आपकी ये रहेगी दैट पी कॉस अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। इसके लिए आप सिंपली क्या बना देते हैं, एक टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं काफी अच्छे से, ताकि हमारे सारे के सारे लॉजिक्स जो है वो क्लियर हो जाएं। अगर आपकी लाइन है कुछ इस टाइप से, पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी, अगर आपकी लाइन आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, और पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, c इक्वल्स टू a बाई एम होना चाहिए, ठीक है। c इक्वल्स टू आपका a बाई एम होना चाहिए, ये a यहाँ से लेना है, c और m आपने लाइन से लेने हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर आपकी लाइन जो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में होती है, सो उस केस में आपको चेक करना है एन एल इक्वल होना चाहिए ए एम स्क्वायर के। एंड थर्ड कंडीशन, अगर आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है लाइक एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी इस फॉर्मेट में है, सो आप इसको सिंपली बना लें एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल्स टू 0, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो आप कोस अल्फा को मान ले एल, साइन अल्फा को मान ले एम, और एन आपका हो जाएगा एन इक्वल्स टू माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली एक रिजल्ट आ जाएगा दैट पी कॉस अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी इक्वल्स टू 0। सो ये सारी कंडीशन है हमारी, जिसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप से आ जाए लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस टाइप का पैराबोला आ जाता है, ठीक है, सो आपको थोड़ा सा इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को आप x इक्वल्स टू y इंटू समथिंग यानी एम बाई मान लें एम बाई प्लस सी इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस केस में सेम कंडीशन आपकी रहेगी c इक्वल्स टू a बाई एम। सिमिलरली यहाँ भी आपको एल वाई प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0 इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इस टाइप की वो होती है तो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेंगे, देन आपका रिजल्ट रहेगा एन एल इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ठीक है। सो यही सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए लगाएंगे, तो इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका वाई कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा इक्वल्स टू पी होना चाहिए। ये अगर फॉर्मेट में है देन आपकी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो पाएगी। अगर आपका जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन है वो अगर आपकी चेंज होती है तो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट हमारा क्या कहता है, अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास, वैसे बेसिकली हमने सर्कल के लिए भी किया था, सर्कल के लिए हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट से आप इस पर मैक्सिमम 2 आप इस पर क्या डाल सकते हैं, टेंजेंट्स डाल सकते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए भी पैराबोला के बाहर हम कोई भी अगर एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से हम इस पर कोई 2 ही टेंजेंट्स डाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी 2 हो सकती है, और ये आपका पॉइंट है पी एक्स वन कोमा वाई वन। सो इससे पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस पर जो 2 टेंजेंट्स है
उन टेंजेंट्स की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए आपके पास सिंपली जो इक्वेशन होती है S11 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा लॉजिक कि S जैसे इक्वेशन आपके पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो S आप जानते हैं S आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax। और S11 का मीनिंग ये है कि x और y दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दें, ये भी y1 स्क्वायर प्लस 4ax1 हो जाएगा। लेकिन S1 का मीनिंग होता है आपका कि आप इसको y1 y से रिप्लेस कर दें और ये आपका हो जाएगा 4ax प्लस x1 बाई 2। ठीक है, सो ये आपकी सिंपली फॉर्म हो जाती है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली ये तीनों की तीनों वैल्यूज अगर इसमें पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशन आती है उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी, तो ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। यानी अब आप s पुट करेंगे यहाँ पर s y स्क्वायर माइनस 4ax इंटू में आपका हो जाएगा S11 जो कि एक कांस्टेंट टर्म आएगी। जैसे आप y1 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई आपकी वैल्यू आ जाएगी, y1 स्क्वायर प्लस 4ax, ये आपकी वैल्यू आ गई। सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, ये भी आपका माइनस होगा। ठीक है, इक्वल्स टू S1 स्क्वायर यानी कि y1 माइनस 4ax प्लस x1 बाई 2 जो है कंप्लीट होल स्क्वायर। सो ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने बनाया है। सो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला। बस ये आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। पैराबोला हमारा काफ़ी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा हमारा पड़ा है, 2 या 3 वीडियोस के अंदर हम इसको कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला को चेक करने के लिए जिस पॉइंट से टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट की लोकेशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इसके लिए आती है कि अगर आपका पैराबोला ये है, अगर आपका पैराबोला ये है और अगर आपका पैराबोला ये है, सो फर्स्ट कंडीशन आती है कि आपका पी जो पॉइंट है ये आपका पैराबोला से बाहर हो। ठीक है, आउटसाइड पी आपका अगर पैराबोला के बाहर है। दूसरा आप बाउंड्री पॉइंट ले लें कि पी अगर आपका बाउंड्री पर है, सेकंड केस ऑन पैराबोला। ठीक है, एंड थर्ड आप लेते हैं इनसाइड पैराबोला। इनसाइड की अगर आप बात करते हैं तो मान लीजिए पॉइंट आपका इनसाइड है पैराबोला के कहीं भी। ठीक है, सो अब अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट केस हमारा आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला के अगर पैराबोला के आउटसाइड अगर आपका पॉइंट होता है, दैट मीन्स उस पॉइंट से आप कोई दो मैक्सिमम आप इसके टेंजेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 2 हो जाएंगी। लेकिन अगर पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो सिंपली आप इसे एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पॉइंट ही पैराबोला के इनसाइड आ गया, इनसाइड आ गया, तो उस केस में आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी बिल्कुल कुछ टेंजेंट होगी नहीं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से एक कंडीशन और होती है कि अगर आपकी 2 टेंजेंट्स हैं तो यानी कि अगर आप S11 अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर आप ऑन द पॉइंट है तो S11 अगर आप चेक करेंगे ना तो ये आपका इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई पॉइंट हमारा जो है बेसिकली पैराबोला के ऊपर है। अगर पॉइंट आपका इनसाइड है दैट मीन्स S11 जो है आपका ये लेस देन 0 आएगा। ये कंडीशन काफी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका कोई पी पॉइंट बाहर है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया 3,4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/, ऐसा दे दिया। सो इस केस में आप S11 बनाएंगे। S11 की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट हमारा आउटसाइड द पैराबोला है। सो उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी 2 हो जाएंगी। अगर आपका इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट हमारा जो है ऑन द पैराबोला है, यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 1 हो जाएंगी। अगर आपका S11 लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स आपको पता चलेगा कि पॉइंट आपका इनसाइड है, और इनसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सी हमारी कंडीशन रहती है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपका, इफ द लाइन x plus y minus 1 equals to 0 touches the parabola y squared equals to kx, then the value of k is। अब देखिए अगर हमारी लाइन है कुछ इस टाइप से x plus y minus 1 equals to 0,
अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में बनाना चाहें तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन। सो यहाँ से m की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और पैराबोला हमारा है y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, यानी कि अगर हम देखें इसको y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कंपेयर करें, यानी कि यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाता है हमारा k/4। ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखिए पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हो, लाइन आपकी अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी क्या हो जाती है, c इक्वल्स टू a/m होना चाहिए। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी COT अगर आप लगाते हैं यहाँ पर, तो c की वैल्यू हमारी हो जाती है 1 इक्वल्स टू a हमारा है k/4 अपॉन m हमारा है -1। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो k/4 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा एंड k इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। सो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है -4। यानी कि इस टाइप से आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा करके, जो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी अभी टॉपिक किया है, सो इस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर आपका बेस्ड ये क्वेश्चन था। चलिए सो इस टाइप से आप जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए टाइम आज हमारा काफी हो चुका है। सो बेसिकली कल हम पर्टिकुलर इस पेज से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो कैसे हम उसका वर्टेक्स एंड फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए अगर आप देखना चाहें, वापस से अगर हम देखें तो हमने पैराबोला स्टार्ट किया था, पैराबोला की डेफिनेशन हमने देखी। ठीक है, काफी अच्छे से हमने इसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखी, यानी कॉनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग पैराबोला को देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए इसके बाद हमने देखा कि पैराबोला की टोटल 4 हमारी फॉर्म्स होती हैं, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी एक एक करके, काफी अच्छे से हमने पैराबोला को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। फोकल डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग पैरामीट्रिक फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर दैट हमने टेंजेंट ऑफ पैराबोला के बारे में देखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में देखा, एंड उसके बाद हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना है। कैसे हम एक एक करके सारी के सारी कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। अगर आप देखना चाहिए तो आगे हमारे काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार जो है टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा पैराबोला जो है होपफुली नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज 2 क्लासेस और हम लेंगे, उसके बाद हमारा पैराबोला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रह रही होंगी। सो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में और लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में काफी हमारी मेहनत लगती है, सो आप भी हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।